वो लोग बता रहे थे भाई यहाँ के बच्चे जो हैं, अगर माफ़ करना वो वर्ड, भाई चोमू हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे रश। तो भाई मैं आपको आज कुछ रियलिटीज़ बताता हूँ। ड्रॉप ईयर के बारे में मुझे काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा था, भाई लो ना लो। मैंने भी जोश में लिया था कि भाई ले लेते हैं, दम तक मेहनत करेंगे, निकालेंगे, आईआईटी फोड़ेंगे। प्रिपरेशन चल रहा भाई, बट अभी एक दो दिनों से थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लो चल रहा था, मतलब थोड़ा मन नहीं कर रहा था, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है कुछ कुछ। तो मैं आपको रीजंस बताता हूँ। पहले तो भाई, आप जब कोई भी नया चीज़ चालू करते हो तो आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा। इनिशियल जोश बहुत हाई रहता है हर काम को लेके, बट जब आप उसकी ग्राउंड रियलिटी पे जाते हो धीरे 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 तो आपको पता चलता है भाई कि असली चीज़ क्या है। तो मेरे काफ़ी अच्छे मतलब दोस्त हैं जो आईआईटीज़ में भी गए हैं, जो एनआईटीज़ में भी गए हैं, जो ट्रिपल आईआईटीज़ में गए हैं, कुछ टीयर 2 में गए और कुछ टीयर 3 में गए। और ये जान के हैरानी नहीं होगी भाई सबको कि टीयर 3 में मैक्स पॉपुलेशन है। तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब वो मैक्स टू मैक्स 1 वीक जब कॉलेज गए थे, 2 वीक 3 वीक, मतलब 3 वीक से ज़्यादा कोई भी वहाँ खुश नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो पहला 2-3 वीक भाई जो बेंगलोर गए, दिल्ली गए, नोएडा गए, मुंबई गए, पुणे गए, तो उन्हें क्या लगता है कि चलो भाई मतलब एक्सप्लोर करते हैं। आप आसपास एक्सप्लोर कर लोगे, आप घूम लोगे, आप डेली घूमोगे, आप हफ्ता में 2-3 दिन घूमोगे, आप 1 महीना के अंदर आप ऑलमोस्ट फेमिलियर हो जाओगे भाई वो जगह से। तो उसके बाद आपको लगेगा अब क्या, अब अकेडमिक्स, अब क्या करना है, आगे क्या करना है लाइफ में। तो तब आपको रियलाइज़ होगा भाई कि अगर हम यहाँ से पढ़ लेते तो फिर हम यहाँ पहुँच जाते। इनको रियलाइज़ तो भाई यहाँ चल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको लग रहा है ये भी खुश हैं आईआईटीज़ वाले, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मेरे कुछ दोस्त हैं आईआईटीज़ में भी गए, तो और कुछ और भी सीनियर्स हैं जो एयर बैच से पढ़ के गए थे, उनसे मेरी बात हुई है तो वो बता रहे थे। अब पता नहीं वो सही वर्ड है कि नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ गए, जो जैसे मेरे तरह के बच्चे हैं या जिनको मतलब पढ़ाई भी चाहिए, बाकी चीज़ भी चाहिए, भाई मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं उस तरह का बच्चा नहीं हूँ जो सिर्फ पढ़ रहा हूँ दिन भर रगड़ करके, वो मुझसे नहीं हो पाता। इनिशियली मतलब चालू करना ही होता है भाई, जेई के लिए करना होगा, बट ओवरऑल मैं लाइफ भर ऐसे नहीं कर सकता बस मैं रगड़ रहा हूँ भाई, रिसर्च पीएचडी ये सब हो रहा है, तो वो सब वो अलग कैटेगरी होगा। तो वो लोग बता रहे थे भाई यहाँ के बच्चे जो हैं, अगर माफ़ करना वो वर्ड, भाई चोमू हैं। अब चोमू, अब आप इन सेंस कैसे ले सकते हो कि भाई उनको एक ही चीज़ आती है, उन्होंने 3-4 साल अपने जीवन के देख के सिर्फ ये एग्ज़ाम को डेडिकेट कर दिया, लाइफ से सब चीज़ कट ऑफ कर दी है। तो मतलब अब आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, मैं पूरा वो वर्ड नहीं लेना चाहता हूँ वरना फिर भाई बहुत लोगों को हर्ट हो जाएगा। तो उन लोगों को वो दिक्कत है। हाँ, काफ़ी लोग अच्छे भी है, ऐसा नहीं है कि सारे वैसे ही है। अगर पॉपुलेशन 100 है तो उसमें 55 आप कह सकते हो ये सी वर्ड जो मैंने लिया, और बाकी आप मतलब 45 मतलब परसेंट जो पॉपुलेशन है वहाँ की, वो अच्छी क्राउड है। जो थोड़े से भाई मैं वहाँ बताऊँ, वहाँ पे रियलिटी क्या है, वहाँ जो 2000 के नीचे वाली क्राउड है ना कोई भी आईआईटीज़ में, वो आपकी ज़्यादा क्रीम है। मतलब क्रीम इन द सेंस ऑफ उनका दिमाग शार्प है सब सब चीज़ों को लेके। ये नहीं कि सिर्फ वो एक चीज़ में फंसे हुए कि हाँ भाई या तो पढ़ना ही है या तो बस बैठ के सो जाना है, बस उसी में लगे हुए, ठीक है। और टीयर 2s वाले भाई परेशान है हल्का कि भाई हमने फ़ीस ज़्यादा दे दी है, कोई नोएडा गया है, कोई पुणे गया है, इन लोग परेशान है भाई हमने फ़ीस ज़्यादा दे दी है। तो उस तरह का यहाँ का कुछ मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, आरओआई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कितनी सैलरी एवरेज है, तो भाई 5-6, 5-6 भी मतलब मैक्स टू मैक्स 8 पकड़ लो आप, 2-2.5 से चालू हो रही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पे रहती है सब कॉलेज में। तो सब परेशान है भाई। तो मुझे मतलब मैं भी कुछ दिनों से देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ सही सही कि भाई अगर आप देखोगे कि आप घर में बैठे हुए हो, ठीक है, और आपके सारे दोस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, शुरू शुरू में आपको देख के थोड़ा सा जलन नहीं होगा, जलन नहीं होगा भाई, अच्छा फील होता है। बट आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा मुझे पढ़ लेना था ये लास्ट ईयर, अच्छा तो मैं भी कहीं टॉप किया आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ में कहीं तो होता भाई, फाकी तो नहीं मारा हमने 2 साल। तो भाई वो हर्ट होता है। तो बट थोड़ा लाइन में आना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अब कुछ ही टाइम बाकी है। मैं आपसे मतलब बहुत पहले से कह रहा हूँ कि कुछ टाइम बाकी, कुछ टाइम तो मैंने अपना एफर्ट भी इंक्रीज़ किया है। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे एयर बैच में भी तो ऐसे कुछ रिवाइज़ कर रहा था, सॉल्यूशन आज चालू हुआ है बैच में, और मैं आपको एयर बैच का कंटेंट दिखाता हूँ, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास थी, तो फर्स्ट क्लास में सर का पहला ये क्वेश्चन था, मतलब सर पहले कुछ टॉपिक जैसे सर ने कहा था कि ये अच्छा तुम लोग को प्रॉब्लम है तो हम इसको रिवाइज करा देंगे, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉप्स, ऑस्टवाल्ड वॉकर एपैरेटस, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन जेई 2009 एडवांस, दूसरा ये कहीं कोई अच्छे बुक का था, तीसरा ये भी कोई अच्छे बुक का था, चौथा जेई एडवांस 2018, पाँचवा 17, 20 तो वहाँ पे चालू एडवांस होती है। नॉर्मल बैचेस में जब हम लास्ट में पढ़ के जाते हैं, जब हम यहाँ पे एडवांस करते हैं, यहाँ पे शुरू से होता है। तो आप लेवल समझ रहे होगे, ठीक है।
तो बाकी संडे को एक फुल सिलेबस टेस्ट भी है, तो उसके लिए कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया अभी, देखूँगा इस बार जाके ऐसे ही बैठना। बाकी देखते अभी टाइम है, कल का दिन बाकी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और जैसे मैं बता रहा था भाई, कॉलेजेस का सीन भाई काफ़ी मतलब, तो ये एक मैं टिप देना चाहूँगा भाई, जो 11th में 12th में या जो ड्रॉप है, जो भाई मेरे साथ भी है 11th में, तो भाई तुम लोग रगड़ दो, तुम लोग क्या चीज़ का वेट कर रहे हो, तुम लोग क्या वेट कर रहे हो, तुम भी ड्रॉपर आओगे तब तुम चालू करोगे, क्यों आना है ड्रॉप भाई, चालू करो 11 12 भाई। मैं बताऊँ तुम्हारे पास एनफ टाइम है, अगर तुम इज्जत से प्रिपरेशन करो तो तुम मतलब लेस देन 500 पहुँच सकते हो। अब आपको मानना है नहीं मानना है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, एयर बैच में जो बड़े बड़े टीचर्स जो कोटा में मतलब 1998 से पढ़ा रहे हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है, अपने से मैं कुछ नहीं फेंक रहा हूँ या कुछ भी बोल दे रहा हूँ। तो भाई 11 12 रगड़ दो भाई, और बाकी ड्रॉप में भाई तो आप साथ में टिके रहो, देखा जाएगा, जो लास्ट में होगा देखा जाएगा। और बाकी भाई अपना फुल एफर्ट्स डालते हैं। तो भाई एक और मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, अब मैं आपको हिंट देता हूँ एक, बस इसके ऐसा कुछ सीरीज़ रहेगा बाकी आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगी। बाकी मैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरज कुमार सॉल्व कर रहा था लेवल 2, मतलब ठीक है बताऊँगा आपको मैं कुछ और आगे अगले वीडियो में बताऊँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो चल, तुम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।